हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ एक चैप्टर डिफरेंशिएशन के साथ। बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो चैप्टर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था। आज हम लोग कुछ उसके भी क्वेश्चंस लगाएंगे और मैक्सिमम मिनिमा के भी देखेंगे। तो कल का जितने क्वेश्चन बेटा हमने लगाए थे सारे बेसिक ही क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना था। एक्चुअल में क्या है ना कि देखो, हमारे जेई में या जेई एडवांस में बेटा बहुत टिपिकल क्वेश्चन एक दिमाग में हुआ होता है कि बहुत टिपिकल आता है। बट देखो, हमेशा एक मेरी क्लास में एक कॉमन वर्ड आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेसिक बातें। जो बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हमारी अगर क्लियर है तो कहीं पे कोई चीज़ हमारी दिक्कत नहीं आती। कई सारी बातें कल हमने बताया था, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था, स्टेशनरी पॉइंट बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स बताया था, और आपके इसका जो बेसिक फंडामेंटल था। आज कुछ बेटा क्वेश्चन से ही आगे मैं स्टार्ट करता हूँ जो ऑलरेडी आपके जेई में डिस्कस हुए हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका जैसे आपका क्या बोला कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हमें बताना है किस इंटरवल में होगा। तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल है, हम लोग बेटा क्या करेंगे, पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो ये माइनस साइन पाई बाई एक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका बेटा आपका जो माइनस पाई बाई आपका एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये माइनस और माइनस मिला के पॉजिटिव हो गया। मतलब ये फाइनली अगर आप देखो, पाई साइन पाई बाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब सारी कहानी हमारे डिपेंड करेगी इस पे। देखो, ये पाई ऑलवेज पॉजिटिव हो गया और आपका एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये आपका एफ डैश एक्स। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है तो मैं कैलकुलेशन किस पे करना पड़ेगा, साइन पाई बाई एक्स पे। तो इसका मतलब फर्स्ट केस बेटा आप लेके चलो कि एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो इसका मतलब साइन थीटा मस्ट भी हम लोग क्या ले ले, एक्चुअल में एक जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है। आपको कुछ इंटीग्रल, मतलब ये केवल ये आपका जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेटा लिया है, ओनली जीरो से 2 पाई लिया है, तो एक कॉमन सॉल्यूशन हमें लिखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2k पाई को एड अप कर देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या बनाया, 2k पाई प्लस जीरो लेस देन पाई बाई एक्स और लेस देन पाई प्लस आपका 2k पाई। अब अगर देखा जाए तो पाई पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बना, 2k 1 बाई एक्स लेस देन आपका 2k प्लस 1। आप देखो यहाँ पे जो k का फंडामेंटल होगा, k ऑलवेज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और जब ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। मतलब 1 अपॉन 2k प्लस 1 लेस देन एक्स लेस देन आपका 1 बाई, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 अपॉन में आपका क्या बनेगा, 2k बनेगा। मतलब फाइनली यहाँ से अगर लॉजिक आप बनाओगे तो ऑलवेज क्या बना, x बिलोंग्स टू 1 बाई 2k प्लस 1 से यहाँ पे 1 बाई क्या मिलेगा, 2k, वेयर k बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, i प्लस पॉजिटिव इंटीजर। जैसे क्वेश्चन में आपका बेटा मेंशन होता है कि आपका ऑप्शन में 2n पाई ऐड करना है कि 2k पाई, यहाँ पे आपका ये भी गिवन होता है, आइदर k की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी या तो नेगेटिव इंटीजर होगी। अब सेम आपका कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे कि भाई एफ डैश एक्स, जब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। अब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब आपका बेटा लॉजिक क्या बनेगा, आपका साइन पाई बाई एक्स आपका लेस देन जीरो। तो आप देखो यहाँ पे जो आप 2k पाई, तो बेटा एक जनरल सोल्यूशन में आप एड अप करते हो, 2k पाई प्लस पाई लेस देन आपका पाई बाई एक्स और लेस देन आपका 2k पाई, अब प्लस आपका क्या हो गया, 2 पाई। अगेन पाई देखो कैंसिलेशन हो गया, तो यहां से 2k प्लस 1 लेस देन
1/x और लेस देन आपका 2k+2 हो गया। अगेन आप रेसिप्रोकल ले लो तो 1/2k+2 लेस देन x लेस देन 1/2k+1 हो गया। ये अगेन आपका क्या होगा, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो जो भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा बहुत ज्यादा सिंपल हमारे बनते हैं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाया। हमसे सवाल ये किया था कि भाई नेचर ऑफ द फंक्शन बताना था हमें, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिक क्या है, इसका डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव करना है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, f' निकाल लिया। तो f' निकालने के बाद देखो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और यहाँ पे आपका पाई भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू बस आपको देखनी थी, ये आपने बना दिया। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है हमारा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द इंटरवल इन विच f(x) = sin log x माइनस cos log x इज इंक्रीजिंग आपको निकालना है। तो अगर इसको मैं कॉन्सेप्ट ऐसे लेके चलूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बेटा जो आपका डिफाइंड होगा आप जानते हो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं log x, चलो f' मान लो बेटा मैं निकालता हूं यहाँ पे, ठीक है, f' निकालता हूं यहां से, तो ये क्या बनेगा cos log x अपॉन में क्या होगा x माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा ये sin log x अपॉन में क्या हो गया आपका x। तो यहां से फाइनली अगर देखा जाए तो ये बेटा क्या बन रहा है, cos ऑफ log x अब प्लस sin log x अपॉन में क्या हो गया x हो गया। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम लोग log x बराबर t, अगर मान लो मैं log x बराबर अगर यहां पे log x बराबर t ले लूं, मैं log x बराबर t ले लूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा e पावर t। और यहां पे अगर मैं कॉन्सेप्ट बनाऊं ये बेटा क्या बनेगा cos t अब प्लस sin t अपॉन में क्या हो गया आपका e पावर t हो गया, ठीक है। अब cos t प्लस sin t आपको देखना है। अब log x बराबर t आपने ले लिया तो t की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos t प्लस sin t की वैल्यू मुझे क्या बताना बेटा, इंक्रीजिंग बताना है। तो आप आराम से यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ का कि जैसे sin x का बेटा हमने यहाँ तक ग्राफ खींच लिया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। और cos x का अगर मैं ग्राफ खींचूं यहाँ से, cos x का अगर मैं बेटा ग्राफ अगर यहाँ से खींचता हूं तो 0 पे क्या देगा 1 देगा और 90 पे क्या देगा 0 देगा, जस्ट लाइक ये ऐसे जाएगा। तो अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लेके चलता हूं कि अगर मैं ऐसा बनाता हूं कि sin t इज ग्रेटर देन sin t प्लस cos t की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। sin t इज ग्रेटर देन माइनस cos ऑफ t ले लो या cos ऑफ t इज ग्रेटर देन माइनस sin t ले ले, तो माइनस cos t का अगर मैं ग्राफ अगर बनाऊं, माइनस cos t का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो जस्ट बेटा इसका हमारा क्या होगा, जस्ट नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये यहां से ऐसे चलेगा और इधर जाके जस्ट ये आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि sin t आपका cos t से ज्यादा होगा। देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो sin t बराबर क्या कर लेंगे हम लोग माइनस ऑफ cos t कर लेंगे। अब माइनस ऑफ cos t मतलब आपका tan t बराबर आपका -1 और tan t -1 आप देख लो, एक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये वैल्यू जो आएगी पाई माइनस पाई/4 आएगी, ठीक है। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वैल्यू जो आ रही है कितनी आएगी आपकी 2 पाई माइनस पाई/4 मतलब आपकी 7 पाई/4 आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी 3 पाई/4 आ गई, 7 पाई/4। तो हमें क्या बताना है, sin t जो होगा वो cos t से ज्यादा होना चाहिए। तो एक इंटरवल अगर मैं ब्लू वाला ग्राफ में लेता हूं, देखो यहां तक sin t हमारा क्या है cos t से ऊपर है, इसके बाद हमारा जस्ट ये, ठीक है। तो यहां पे जो बेटा आपका इंटरवल बन रहा है, तो इंटरवल मतलब आपको क्या बन रहा है t बिलोंग्स टू जो बन रहा है हमारा 0 से 3 पाई/4, 0 से 3 पाई/4 यूनियन 7 पाई/4 से आपका क्या बन रहा है 2 पाई, 7 पाई/4 से आपका क्या बन रहा है 2 पाई। ये आपका इंटरवल बन रहा है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है हमारी,
t की वैल्यू है तो हमें log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए हमें, log x बराबर आपने t लिया है तो x इक्वल टू e पावर हो जाएगा। तो e आपका बेस अगर पॉजिटिव e पावर 0 हमारा ये हो जाएगा e पावर 0 e पावर 3π/4। अब बेटा ऑप्शन हमारा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है ये चीज हमें देखना पड़ेगा। 7π/4 से हमारा क्या हो गया e पावर 2π/4, क्योंकि जानते हो e पावर 2π, क्योंकि हमें पता है कि लॉग का नेचर हमारा इंक्रीजिंग होता है कि जैसा इनपुट आप दोगे वैसा ही हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर लिया कि log x को t लेट कर लिया और x इक्वल टू e पावर t कर लिया। तो पहले हम लोग इसमें कंडीशन आपने बना लिया cos t प्लस sin t। देखो इसका जो ग्राफ हमारा बना है, जो एग्जैक्ट ऊपर वाला जो ग्राफ है, अगर मैं इसको इससे मार्क कर दूं, देखो ये ग्राफ हमारा आ रहा है ये यहां तक, और उसके बाद हम लोग का कौन सा ग्राफ बन रहा है जहां पे sin t बेटा ज्यादा है। हम लोग का जो ग्राफ है इसका, हाँ ब्लू वाला, ठीक है बेटा, ये ग्राफ हमारा किसका है, माइनस ऑफ cos t का है, ठीक है। तो यहां से यहां तक चले तो ये यहां तक ज्यादा हो, उसके बाद देखो ये यहां तक cos t माइनस cos t से ज्यादा हो गया, इसके बाद अगेन sin t ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको इधर तक ले आता, मैं जस्ट लाइक मान लो ये कुछ ऐसा ले आता और इसको इधर ले आता, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर देता, -π/4 पे इंटरसेक्ट कर देता। तो अगर मैं -π/4 से डायरेक्ट 3π/4 भी इनइक्वालिटी में बना सकता था। तो ये चीजें ऑप्शन में डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज लेना होता है। जानते हो ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है, तमाम तरह के इंटरवल में ये चीजें हमारी एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए 2n π या 2k π जो भी क्वेश्चन में आपका गिवन होता है उसके हिसाब से हम लोग एड अप कर देते हैं। चलो ये भी बढ़िया सवाल है बेटा, आप छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना, समझ लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक आध दो कॉन्सेप्ट बनेंगे। बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द सेट आर देन रिलेशन इन ए एंड बी। तो अगर मैं यहां से f' की बात करूं, अगर मैं यहां से बेटा आपका f' मैं यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीजिंग दिया है तो f' ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो f' अगर मैं निकालता हूं 3x² प्लस 2ax प्लस b अब प्लस 5 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं हम लोग। इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो यहां पे एक सोचने वाला कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। एक्चुअल में क्या है, ये अलजेब्रिकल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो जब भी आपका देखो दो अलग टाइप का वेरिएबल है तो किसी एक को हमें एलिमिनेट करना होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को एलिमिनेट करें या तो अलजेब्रिकल को। तो अलजेब्रिकल को इसलिए एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी में हमें रिलेशन निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल को। तो यहां पे देखो, यहां पे कैसे हमें सोचना होगा, 3x² प्लस 2ax प्लस b, मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बेटा -5 साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी, इससे बड़ी होगी। जनरली होता क्या है कि जब भी आपको दो फंक्शन का कंपेयर करना है बेटा, कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब उसका एक मतलब उसके लिमिट पता हो कि उसका कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है, मतलब रेंज आपका पता हो। अब पता है आपको साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये क्या बनेगा, -5 से +5 के बीच में हमारी लाई करेगी। अब -5 साइन थीटा करेंगे तो भी -5 से 5, तो इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या तो इससे अधिक होगी। देखो जब भी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात होगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लेस देन आर इक्वल टू की बात होगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आप 3x² प्लस 2ax प्लस b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब 5 हो गया तो बराबर हो गया 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। अब यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट और आपका यूज करना पड़ेगा, 3x² प्लस 2ax प्लस b माइनस 5 आपका क्या बना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे बेटा आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक में आपको ध्यान देना होगा, देखो यहां पे आपका a और b में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो एक बेसिक अपने दिमाग में, जैसे मुझे याद है मैंने रेंज जब कराया था तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये चीज बेटा आपका क्या होना चाहिए, ग्राफ हमेशा अपवर्ड होगा तभी पॉसिबल होगा ये, तभी ना। आप क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला होता है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनना है। अब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मतलब एबव द एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी रियल रूट आपका नहीं है।
इसका मतलब क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3b माइनस 5 आपका बेटा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 एलिमिनेट हो गया तो a स्क्वायर माइनस 3b अब प्लस 15 आपका क्या बना, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक का यूज पूरे मैथ्स में होता है। मैथ्स में यही हमारी दिक्कत होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे रिलेट करना होता है, किसी को मालूम नहीं होता है। अब या तो एक इक्वेशन सॉल्व करना होता है, कभी भी अगर कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू दे देता है निकालने के लिए तो उसका उल्टा आपको सोचना होता है। आप देखो नॉर्मली हमें ये सोचना है कि ये जैसे क्वाड्रेटिक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज हमारी पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। फंक्शन मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब y की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, तो एबव द एक्स एक्सिस होती है। तो जहां ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस बन रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। अब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से छोटा। तो ये रिलेशन आपका मिल गया। तो ये बेटा हर जगह आपका यूज में आते रहता है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा एक लॉजिकल फंडामेंटल लगा के सोचे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप देखना, बढ़िया सवाल है। आप देखो जैसे एक चीज दिमाग में बनता होगा कि जैसे हम लोग क्वेश्चन बेटा ये सब सॉल्व कर रहे हैं तो लगता होगा बड़े आसान सवाल है, तो नो डाउट बेटा इजी क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मैं जितना जेई में आया हुआ है सब मैं करा रहा हूं। अब देखो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपका जेई में पूछा हुआ है। इस पैटर्न पे मैंने देखा है कि कई बार आपके जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो पहले तो इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हमारा सवाल क्या है कि gx बराबर आपका बेटा क्या दे रखा है, gx इक्वल टू आपका fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है, आप देखो f डबल डैश एक्स लेस देन 0। f डबल डैश एक्स लेस देन 0 से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि f डैश एक्स का जो आपका नेचर होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, f डैश एक्स का नेचर आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो हमें ये बताना है कि नेचर ऑफ gx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो भाई gx का नेचर निकालना है तो g डैश एक्स ऑब्वियस सी बात आप निकालोगे, तो f डैश एक्स माइनस f डैश 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लेके चलो मैं, मान लो g डैश एक्स हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, और देखो ये भी डाटा दे रखा है कि जो भी आपको सोल्यूशन बताना है इन टर्म्स ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। तो यहां पे g डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, f डैश एक्स ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस एक्स होना चाहिए। अच्छा अब बताओ f डैश का नेचर आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब जब डिक्रीजिंग होता है तो जानते हो कि जैसा इनपुट आपने दिया उसके रिवर्स आउटपुट आना है। तो फंक्शन या ऑपरेट करो या तो एलिमिनेट करो। अगर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है तो आपको इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करनी होगी। अगर f डैश एक्स यहाँ पे इससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है x हमारा क्या होना चाहिए, इससे बेटा छोटा होना चाहिए। मतलब फाइनली यहां से क्या बना, 2x लेस देन 1 इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 1/2। तो जब x हमारा लेस देन 1/2 हो गया और 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 से 1/2। देखो एकदम चिंदे टाइप से क्वेश्चन है, कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा हैक्टिक नहीं है। बेसिक आपका डेफिनेशन मालूम है, हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। अब वही चीज अगर सेकंड देखो तो जस्ट उसमें करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड क्या करेंगे बेटा, g डैश एक्स आपका लेस देन 0 करेंगे, और जहां g डैश एक्स लेस देन 0 किया तो यही जस्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये कहां तक चला जाएगा, 1/2 से 1 तक चला जाएगा। अब बताओ ये IIT में पूछा हुआ सवाल है, तो कहीं ना कहीं बेटा अगर बेसिक हमारा सोचने का तरीका क्लियर है तो कोई भी एग्जाम आपका टफ नहीं होता है। IIT का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन, मैं आगे एडवांस का भी क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे बनाता है हमारा। चलो नेक्स्ट मैं दिखाता हूं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक छोटा सा आपका ये बेटा यहाँ पे ई है, एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि कभी भी आपको दो फंक्शन के बारे में कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आप देखो x बिलोंग्स टू 0 से 1 दे रखा है, तो आप एक नया फंक्शन बेटा यहां से जनरेट करो। fx बराबर क्या करो, e पावर x माइनस 1 माइनस एक्स। कभी भी या तो 1 प्लस एक्स माइनस ई पावर एक्स लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, एफ डैश एक्स बराबर, मतलब ये चीज मुझे ये बताना है कि इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी कि नहीं।
तो यहां पे इसका डेरिवेटिव बेटा क्या बनेगा, ई पावर एक्स माइनस 1। अब जैसे इसका नेचर आप देखो तो x बराबर 0 पे बेटा ये 1 दे रखा है, तो 0 से ई पावर x का नेचर इंक्रीजिंग है। अगर 0 से आगे बढ़ेंगे तो इसका नेचर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। आपका डोमेन क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 में इसका नेचर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलता हूं तो इसका मतलब बेटा fx क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन f0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो fx ग्रेटर देन f0 हो गया यहां पे, तो fx क्या है आपका e पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, f0 निकालो तो ये ऑलवेज क्या आएगा 0, मीन्स क्या आना चाहिए e पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा है ये कैसा है, ये फॉल्स है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको क्या करना होगा बेटा, आपको केवल कंपेयर करके आपको बना लेना होगा। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन आपका दिखाता हूं, बी वाला पोर्शन जो है, बी क्या ले लूं मैं, एफ एक्स बराबर क्या ले लेता हूं, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो यहां से बेटा आपने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, तो 1 अपन 1 प्लस एक्स हो गया और ये माइनस 1 हो गया। एलसीएम लिया तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया। तो देखो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। देखो 0 से 1 में ये भी पॉजिटिव हो रहा है और x भी हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये माइनस साइन पूरे को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। मतलब फाइनली अगर कंक्लूड आप निकालो तो एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 से छोटा। अब एफ डैश एक्स 0 से छोटा होने का मतलब बेटा इसका नेचर ऑलवेज हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। देखो अब कंडीशन आपको बनाना है तो कभी भी अगर जरूरत पड़ेगा तो 1 पे भी बना सकते हैं, 0 पे भी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज ग्रेटर देन 0 और नेचर ऑफ द फंक्शन बेटा आपका डिक्रीजिंग हो गया, तो fx क्या होगा, लेस देन f0 होगा। तो fx का मतलब आपका क्या होगा, log 1 प्लस एक्स अब माइनस एक्स, और f0 देखो log 1 0 और ये भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये 0 हो गया। तो फाइनली कंक्लूड करो ये क्या आ रहा है, log 1 प्लस एक्स लेस देन आपका x आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका बेटा क्या है, ट्रू है। अब मान लो साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स आपको बताना है, तो ये देखना है कि ट्रू आएगा कि नहीं आएगा 0 से 1 में। तो एफ एक्स बराबर आपने क्या ले लिया, साइन एक्स माइनस एक्स ले लिया सी। तो एफ डैश एक्स बेटा आपने निकाला तो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस 1। अब यहां से अगर देखो कॉस एक्स अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर लो। तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका नेचर आपका डिक्रीजिंग आ गया। तो वही सेम फंडामेंटल, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया है तो एफ एक्स आपका क्या होगा, लेस देन आपका क्या होगा, f0 होगा। और एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस एक्स और f0 क्या होगा, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये चीज हमारा क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, साइन एक्स लेस देन एक्स होना चाहिए। तो कभी भी अगर दो अलग फंक्शन दिया हुआ है उसमें कंपेयर करना है तो आपको इस तरीके से एक फंक्शन जनरेट करना होगा और उसका नेचर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि नेचर हमारा क्या बन रहा है। उसके बाद आपको कंडीशन बना के सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो बढ़िया सवाल है बेटा, इस पे कई बार आईआईटी में क्वेश्चन हमारा इस पे बना हुआ है, आप इसको पॉइंट आउट कर लेना। चलो मैं नेक्स्ट दिखाता हूं। देखो बेटा ये जैसे एक सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आपका दे देता है एडवांस वगैरह में, ऐसे तो देता नहीं है। मान लो इसको हम लोग को ये सोडेट करना है कि हमारा क्या बनेगा ये। तो देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पे एक फंक्शन खुद से जनरेट करते हैं, क्या, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज हमने जनरेट किया। थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन आपका नो डाउट लेंदी होगा, बट आपका मतलब इजीली क्लियर होगा कि कैसे आप देखो फंक्शन कैसे आपने जनरेट किया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 बाई ई का स्क्वायर, यहां पे tan इनवर्स ई का स्क्वायर। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यहां पे ई स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने ले लिया। अब देखो जरा सा, अब इसका नेचर बेटा हम लोग निकालते हैं। एफ डैश एक्स किया तो ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस,
इसका बेटा डेरिवेटिव अगर निकालूं मैं तो -1 अपॉन ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, होल स्क्वायर करेंगे तो इंटू ट्वाइस रूट का ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, और इंटू एक्स स्क्वायर का क्या बना, 2x बना। तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर फाइनली यहां से अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 2 tan इनवर्स x बन रहा है। अब बेटा ये आपका -1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। देखो अब यहां पे आपका ये चीज तो आपको पता है, ये चीज आपको दिख रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बट ये चीज इसका नेचर बेटा निकालना टिपिकल होगा, इन दोनों में कंपेयर करना आपका क्या होगा, टिपिकल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नया फंक्शन आपका जनरेट कर लेंगे। मान लिया मैंने gx ले लिया, gx मतलब क्या बना बेटा, 2 tan इनवर्स x बना, अब -1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना। चलो ठीक है, अब जैसा इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो बेटा आपने g डैश x निकाला, अब g डैश x निकाला तो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पे मुझे डिवीजन रूल लगा लो, माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका कैसा क्या होगा, इंटू x का डेरिवेटिव बेटा निकालना होगा तो क्या होगा, 1 होगा, x का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस x ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे में बेटा क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंदर रूट हट जाएगा। अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो इसमें, g डैश x, तो ये एलसीएम ले लो, तो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज बेटा आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बाहर ले लो, तो यहां से अगर देखो 2 - 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो अब यहां से देखो लॉजिक हमारा क्या बन रहा है कि एक्स की कोई, इसका रेंज आपका बन रहा है 1 to इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट बन रहा है, तो 1 से इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन करेंगे बेटा तो ये 0 से 1 आएगा, तो 2 से माइनस करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। बात वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो रहा था। अब देखो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0 करता हूं तो gx ऑलवेज ग्रेटर देन g0 होगा, क्योंकि नेचर ऑफ द gx हमारा क्या हो गया बेटा, इसका नेचर आपका ऑलवेज कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। अब gx क्या है, 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो जब ये वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका, अब ये वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ डैश एक्स अगेन पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आने का मतलब एफ एक्स हमारा इसका नेचर क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि E ग्रेटर देन 1/e होगा, इंप्लाइज दैट एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/e आ जाएगा। ठीक है, अब रख लो हमारा, तो यहां से अगर मैं देखूं बात करूं तो एफ ई कितना आएगा, तो tan इनवर्स e का स्क्वायर अब प्लस यहां पे हम लोग क्या ले ले बेटा, फंक्शन 2 ले ले, तब जाके सेम कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वो हमारा। तो एफ ई अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एफ ई कितना हो गया, tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स e का स्क्वायर प्लस ट्वाइस यहां रखेंगे अगर हम लोग तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा, और ये चीज हमारा क्या बना, ग्रेटर देन tan इनवर्स 1/e का स्क्वायर प्लस 2e अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पज ये था कि आप क्वेश्चन को देख के बेटा आपको प्लान करना पड़ेगा कि फंक्शन हमें क्या लेके चलना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग का प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है कि हम लोग इसको मतलब किस मेथड से अप्लाई करें।
तो ये चीज हमारा प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि जो ये क्वेश्चन आपका गिवन है किस टॉपिक का होगा। तो मेन चीज आपका ये था बेटा, इसको देख के आपका क्वेश्चन का जजमेंट करना था, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करना था। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेटा वर्सेटाइल यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपका रूट्स वगैरह निकालने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। आप देखो नेक्स्ट मैं दिखाता हूं, देखो ये भी एक जेई का पूछा हुआ सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब रेट का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आप देखो क्या बोल रहा है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कोटेड विथ ए लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म मतलब बेटा हर जगह बराबर होता है। दैट मेल्ट्स एट रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, then the rate at which the thickness in cubic centimeter per minute of the ice decreases। रेट एट विच द थिकनेस मतलब जो थिकनेस आपका किस रेट से आपका डिक्रीज कर रहा है, ये चीज हमें निकालना होगा। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मान लो एक आपका पहले सर्कल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है। हमने क्या किया बेटा, यहां पे एक और कलर मैं ले लिया। यहां पे क्या है, जस्ट लाइक एक ये सर्कल है, इसकी जो इसका जो रेडियस हमें दे रखा है आपका बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो विड्थ हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह आपका क्या है, ये बराबर, ठीक है। मतलब मुझे क्या निकालना है, dx/dt किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये स्फेरिकल बॉल हो गया बेटा आपका 10 सेंटीमीटर कोटेड विथ ए लेयर ऑफ आइस यूनिफॉर्म। आइस से आपने यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्स एट ए रेट ऑफ, मतलब इसका कैलकुलेशन किसका बोल रहा है करने के लिए, हमें इसका कर रहा है, एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, इसका जब आइस का व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज, मतलब जब x बराबर 5 होगा तो हमें बेटा क्या निकालना है, dx/dt निकालना है, ठीक है। तो मैं इसका अगर वॉल्यूम लिखना चाहूं तो v बराबर बेटा कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। r का मतलब क्या हो गया बेटा 10 + x का क्यूब, अब माइनस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4/3 पाई इनटू 10 का क्यूब, मतलब ये टोटल में से ये माइनस कर देंगे वॉल्यूम को, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दिया हमें, dB/dt आपका दिया हुआ है, तो dB/dt कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो जरा सा, तो dB/dt बराबर 3 आ जाएगा बेटा, ये 4 पाई बनेगा, एंड 10 + x का होल स्क्वायर होगा, इनटू आपका क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो dB/dt हमें 50 दे रखा है और x बराबर कितना दे रखा है, 5, तो 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू dx/dt, ठीक है। तो यहां से dx/dt की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितना आ रहा है, तो 50 अपॉन में 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। आप देखो ये कितना जाएगा, 5 10 जा और ये 3, ये कितना 5 2 जा 10 और ये 3 हो गया और ये 2 2 जा, तो ये फाइनली बेटा कितना आ रहा है, 1/18 पाई आ रहा है सेंटीमीटर आपका क्या होगा पर मिनट। तो ये देखो जेई का पूछा हुआ सवाल है। मतलब रेट भी क्या है बेटा, रेट आपका बढ़ना घटना का कॉन्सेप्ट होता है। रेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, रेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेट होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो इसको फिजिक्स का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इसको मैथ्स का भी। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है फिजिक्स और मैथ्स में। आप देखो ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था, ये भी आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। अब ये कहोगे ये भी बहुत आसान सवाल है, तो भाई आसान सवाल आते ही है तो कैसा क्वेश्चन बनाया जाए। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि बेसिक थ्योरेटिकल चीजें क्या है। सवाल को बेटा बेसिकली हमें समझना होता है। आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि fx बराबर e⁻x-x, gx बराबर x²-x। For all x belongs to real number, then the set of all x belongs to real number where the function hx बराबर f o gx is increasing। तो पहले बेटा f gx निकाल लेते हैं हम लोग। f gx हमने निकाल लिया। f gx मतलब बेटा e पावर क्या होगा, देखो e पावर gx होगा,
अब माइनस यहाँ पे जी एक्स होगा, तो आप निकाल लो जी एक्स क्या है, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अब माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ये आपका बेटा क्या दे रखा है, एच एक्स दे रखा है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एच डैश एक्स, तो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये बेटा डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x माइनस 1 माइनस इसका भी डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x माइनस 1। अब आप क्या करो, टोटल में से कॉमन क्या बेटा बन रहा है 2x माइनस 1 और ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये चीज बन रहा है। अब इसका नेचर आपको जानना है, ठीक है, इसको जीरो के बराबर करो, तो एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा बेटा 1/2, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या मिलेगा 0, तो x बराबर क्या मिल रहा है 0 और 1 मिल रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग के पास बेटा 3 इंटरवल है, एक 0 से छोटा आप ले लो। देखो ये क्या दे रहा है 0 पे, ये क्या दे रहा है 1 दे रहा है। अच्छा 0 से छोटी वैल्यू पे ये नेगेटिव देगा, और 0 पे अगर ये 1 दे रहा है तो 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 से छोटा देगा, तो मतलब ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब 0 से 1/2 पे आओ, तो वही चीज है, अब ये 0 पे क्या दे रहा है, 0 से 1/2 में अगेन ये बेटा क्या देगा नेगेटिव देगा, बट ये वाला क्या होगा ये 1 से अब अधिक देगा अगर 0 से बड़ी वैल्यू, तो ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर 1/2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो 1/2 से बड़ी वैल्यू पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस आ जाएगा। अब 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे तो अगेन हमारा क्या होगा ये भी प्लस होगा। एक मिनट बेटा, आप एक मिनट, 0 से 1/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू हम लोग लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या देगा, ऐसा करो इसको ऐसे भी समझ लो, थोड़ा सा इसमें इट में भी गलत हो सकता है। 0 से 1 इसका साइन कन्वेंशन देखो ये बनेगा, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू पे ये हमारा क्या देगा पॉजिटिव देगा, ठीक, और ये आपका क्या देगा नेगेटिव देगा। साइन कन्वेंशन बेटा गड़बड़ हो गया, इसलिए अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे ना, तो थोड़ा सा हमें चीजों को देख के रखना पड़ेगा, बस कुछ करना नहीं है इसमें। आप देखो पॉइंट यहां बना लिया 0 1 0 1/2 और 1 आपने बना लिया, इसका नेचर बेटा अलग बना लो, 1/2 ले लो, 1/2 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, इधर छोटी वैल्यू नेगेटिव। अब मान लो पहले चीज हमारा दिख रहा है कि 0 से छोटा आपको लेके चलना है, तो 0 से छोटा में आपका ये वाला प्लस आ रहा है बट ये वाला माइनस आ रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू पावर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब यहां पे जो नेचर आएगा ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आप 0 से 1 के बीच में आ रहे हो, ये नेगेटिव आ रहा है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो बेटा ये 1 से छोटा आएगा, मतलब ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आ गया। और आप 0 से हम लोग क्या लेके चल रहे हैं 1, मतलब 1/2 से ये 1/2, तो 0 से 1/2 तक ये आपका नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/2 से बड़ा लेके चले, 1/2 से बड़ा अगर लेते हैं तो 1 तक मान लो जाएंगे, तो 1/2 से 1 में ये वाला प्लस होगा बट ये वाला अगेन माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब 1 से बड़ी वैल्यू पे दोनों प्लस, तो हमारा इंक्रीजिंग आपको बताना है, तो क्या आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 यूनियन 1 से इन्फानाइट। ये बेटा आंसर हो जाएगा, जेई का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका, अच्छा देखो जैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें एक बात बोला था कि देखो जो कॉन्सेप्ट होता है वो आईआईटी में हमारा यूज में आता है। कैसे यूज में आता है, जैसे ये सवाल आप देखो, इफ द फंक्शन f इज गिवन बाय fx बराबर x³ माइनस 3a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 फॉर सम a बिलोंग्स टू r इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5। तो जानते हो जैसे इसका अगर साइन कन्वेंशन अगर आप देखो 0 1 और 5, ठीक है ना, ये चीज हमारा बोल रहा है 0 पे भी ओपन है 5 पे भी ओपन है। इससे पहले क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग इन 0 से 1, मतलब यहां पे इसका साइन पॉजिटिव दे रहा है, और इसके बाद हमारा क्या बोल रहा है डिक्रीजिंग बोल रहा है। तो जो ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये पॉइंट कैसे मिला होगा हमें, तो इसका मतलब ये होगा कि f' 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा,
अब यहाँ पे अगर अगर कॉन्सेप्ट मैं बनाता हूं, देखो 0 से 1 के बीच में आपका क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड 1 से 5 के बीच में आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है क्लियर कट आप ये कैसे ऑब्टेंड किए होगे, जहां पे एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब एफ डैश 1 बराबर क्या होगा आपका 0 के बराबर। तो एफ डैश एक्स निकाल लो। तो बेटा यहां से 3x स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2x प्लस आपका 3a। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एफ डैश 1 निकाल ले रहा हूं। तो 3 माइनस 6a प्लस 12 आप प्लस 3a बराबर आपका क्या कर दो 0। तो यहां से बेटा आप देखो 12 3 15 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 3a बराबर माइनस ऑफ 15 आ जाएगा, मीन्स a बराबर 5 आ गया। तो a बराबर 5 आ गया तो हमें fx मिल गया। हमें क्या करना है, fx माइनस 14। तो fx माइनस 14, पहले तो बेटा fx आप निकाल लो कितना आ रहा है, a की वैल्यू 5 रखो, तो 5 माइनस 2 3 होगा, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 9x स्क्वायर, और यहां पे 5 रखेंगे तो प्लस 15x होगा। अब प्लस आपका क्या हो गया 7। अब हमें क्या करना है, fx माइनस 14 का रूट निकालना है। तो निकालो fx माइनस ऑफ 14, fx माइनस 14 कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 9x स्क्वायर अब प्लस 15x, अब माइनस 14 करेंगे तो बेटा ये माइनस 7 आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं gx के रूट निकालना है। तो अगर देखो हीट एंड ट्रायल मेथड बेटा क्यूबिक का लेके चलते हैं, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप देखो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि अगर x बराबर 1 रखेंगे तो g1 क्या आ रहा है 0, 1 प्लस 15 16 माइनस 9 माइनस, मतलब x माइनस 1 आपका फैक्टर हो गया। तो अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूं थोड़ा सा, gx बराबर जो लेके चला हूं मैं, इसको सॉल्व करो अगर, तो एक्स क्यू यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 कॉमन मिलेगा। यहां पे बेटा क्या बचेगा, माइनस ऑफ 8x स्क्वायर बचेगा, यहां पे प्लस 8x कर लेंगे, अब प्लस यहां पे 7x माइनस 7 कर लेंगे। यहां से x स्क्वायर आपने कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1, माइनस यहां पे 8x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1, और यहां पे प्लस 7 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1। अब देखो पूरे में x माइनस 1 आपका कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस आपका क्या आ गया 7 आ गया। तो इसको अगेन अगर फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 1 होगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, ये gx आ गया। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर 7 आ रहा है। तो देखो ये मेन आपका बेसिक सा सवाल था, बट आईआईटी का बेटा पूछा हुआ सवाल है। आप देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या था कि a की वैल्यू निकालना। जब तक a की वैल्यू आपकी नहीं निकलती तब तक हमारा रूट्स नहीं निकलता। तो सबसे ज्यादा दिमाग मुझे ये लगाना था, तो a की वैल्यू आप कैसे निकालो। तो क्वेश्चन में बाकायदे ये दिया हुआ है कि आप देखो 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, 1 से 5 में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच में इसका आपका ऑलवेज नेचर क्या बन रहा है, देखो इंक्रीजिंग बन रहा है, मतलब 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, देन आपका डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे पॉइंट अगर देखेंगे तो जस्ट हमारा टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेटा ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ बात हम लोग करेंगे मैक्सिमम मिनिमा की, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो कैसे आप लगाओगे, मान लो इसका नेचर आपका बताना है क्या बनेगा। तो एफ डैश एक्स मान लो आपने निकाल दिया, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx अब प्लस c बना। आपने d बेटा निकाला तो ये क्या बनेगा, 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या बना c बना। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो b स्क्वायर माइनस क्या बन गया आपका 3c बन गया। तो अगर मैं यहां पे जो एक 4b स्क्वायर माइनस 12c हमारा बन रहा है, तो इसको मैं अगर बेटा ऐसे लिख दूं 4b स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है, 4b स्क्वायर माइनस 4c, अब माइनस यहां पे 8c कर देता हूं। तो यहां से 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो b स्क्वायर माइनस c हो गया, अब माइनस 8c। तो आप देखो ये भी वैल्यू नेगेटिव और ये भी वैल्यू नेगेटिव, मतलब ऑलवेज क्या आ रहा है, d आपका लेस देन 0 आ रहा है।
और d लेस देन जीरो, अगर a पॉजिटिव आ रहा है, d लेस देन जीरो आ रहा है, तो रूट्स ऑलवेज क्या नेगेटिव आएगा। इसका मतलब f डैश x हमारा क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ग्राफ का नेचर बेटा मतलब f डैश x पॉजिटिव आने का मतलब ये ऑलवेज जो fx होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होगा फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो देखो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है ये सब। आज जितना मैं पेपर उठा के आप देखो, चाहे वो मेंस का सवाल हो चाहे वो एडवांस का सवाल हो, बस आपका बेसिक नॉलेज आपका कितना बढ़िया है, किसी क्वेश्चन पे कितना बढ़िया आपका माइंड है, वो चीज मुझे बताता है। अब मैं नेक्स्ट बेटा दिखाता हूं आपको कुछ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस। देखो, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इंक्रीजिंग। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल मतलब सबसे बड़ा इंटरवल हमें यह बताना है कि किस इंटरवल में सबसे बड़ा होगा। ये भी आईआईटी का बेटा पूछा हुआ सवाल है। आप देखो जरा सा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, आपको पता है पहले sin x का बस निकाल के आप देख लो। तो अगर मैं sin x का डेरिवेटिव निकालता हूं तो f डैश x बेटा क्या बन रहा है, आपका cos x बन रहा है, ठीक है। अब मैं cos x का अगर नेचर मैं देखता हूं, cos x अगर देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट समझा जाए तो ये 0 से π/2 तक ऑलवेज इंक्रीज करेगा। उसके बाद 0 से π/2 अगर यहां से यहां तक ऑलवेज डिक्रीज करेगा, π/2 से 3π/2 तक। उसके बाद अगेन आपका इंक्रीज करेगा। अगर इसको मैं माइनस π/2 से 0 कर लूं तो माइनस π/2 से अगर पाई ले लें तो इसका लॉन्गेस्ट इंटरवल बेटा सबसे बड़ा क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो अगर sin x का पाई आ रहा है तो sin 3, ये फॉर्मूला बेटा किसका है, sin 3x का है। तो इसका मतलब sin 3x का क्या आएगा, π/3 आएगा। पीरियड से आप पीरियोडिक फंक्शन से डिसाइड कर सकते हो। तो मेन बेटा आपको समझना क्या था कि sin थीटा आपका क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। अगर sin थीटा का मैक्सिमम लेंथ हमारा पाई आ रहा है तो sin 3x का पीरियड हमारा क्या होता है, पाई, मतलब जितना इसका पीरियड होगा उसको 3 से भाग कर देंगे। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन में ये बताना था हमें लॉन्गेस्ट इंटरवल आपका क्या आएगा, इससे फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको एक डायरेक्ट भी आप अप्रोच बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, sin 3x को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेचर लेना पड़ेगा। यस, अब बेटा यहां पे क्या है कि मैं sin x में लेके चला, sin x का पीरियड बेटा 2π होता है, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी आ रही है, मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या आ रही है, पाई आ रही है। तो sin 3x का पीरियड हमारा क्या होगा, 2π/3 आएगा। अब 2π/3 आने का मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। समझ में आई बात, क्वेश्चन बेटा समझ में क्लियर हो रहा है आपको, क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम इंटरवल आपको बताना है, जो लेंथ होगा, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ लेंथ वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन ना करके केवल sin x का निकाल लिया। अब sin x में जो आपका लेंथ आ रहा है वो पाई आ रहा है, तो sin 3x में लेंथ हमारा क्या आएगा, π/3 आएगा। चलो ये आईआईटी का बेटा पूछा हुआ सवाल है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब यहां पे क्या है कि f एंड g भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रिस्पेक्टिवली 0 से इनफाइनाइट। देखो ये आईआईटी उसका क्वेश्चन है बेटा, किसका क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका क्या पूछा था कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, f एंड g बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसका मतलब आपका ये हुआ कि f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 होगा एंड g डैश x आपका लेस देन 0 होगा। और जब भी इस कंडीशन आपका बनेगा बेटा, आपका f gx का नेचर ऑलवेज हमारा क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। h gx ऑलवेज हमारा क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। आप डायरेक्ट कोई भी एग्जांपल लेके कर लो, कभी भी आप समझ लेना कि अगर f और g का सेम नेचर है, f और g का सेम नेचर है तो f o g और g o f ऑलवेज हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर दोनों का नेचर आपका डिफर है तो f o g हो या g o f हो ऑलवेज हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें हमें कुछ आपका एक्स्ट्रा करना नहीं है। आप देखो f g x का h डैश x, इसका मतलब आपका h डैश x आपका क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब देखो यहां पे h0 की वैल्यू 0 दे रखा है, hx माइनस h1 पूछ रहा है हमारा, ठीक है। अगर इसका नेचर आपका डिक्रीजिंग है तो अगर जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ाओगे तो आउटपुट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर मैं बात करूं यहां पे देखो,
अगर मैं ऐसा करता हूं कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 मैं लेके चलता हूं, अगर सपोज करो x इज लेस देन 0 लेके चलता हूं, तो hx हमारा क्या होगा, ऑलवेज बेटा लेस देन h0 होगा। तो hx की वैल्यू ऑलवेज यहां पे क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। अगर मैं 0 पे कंडीशन बना दे रहा हूं, अगर अगेन हम लोग जैसे hx माइनस h1 की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो hx माइनस h1 बेटा ऑलवेज हमारा सिंगल नेचर तो शो नहीं करेगा क्योंकि बीच में 0 आएगा, hx लेस देन h0 हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं देखो 0 मान लेता हूं मैं, यहां होगा और 1 यहां होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ले लूं 0 लेस देन 1, तो h0 ऑलवेज क्या होगा, h0 इज ग्रेटर देन आपका h1 होगा। मतलब ऑलवेज क्या आ रहा है, h1 हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो hx माइनस h1 क्या होगा, अगर मैं यहां पे देखो 0 लेस देन x लेस देन 1 पे, अगर मैं 0 से इनफाइनाइट की बात करेंगे तो x की वैल्यू ठीक है, 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं, ये कंडीशन अगर लेके चलता हूं, तो ये चीज हमारा क्या बन रहा है, देखो h0 ग्रेटर देन hx बन रहा है और ग्रेटर देन आपका क्या बन रहा है, h1 बन रहा है। तो ये आपका 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन hx और ग्रेटर देन h1, ग्रेटर देन, तो hx यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है, बट ये आपका h1 हुआ। तो hx माइनस h1 ऑलवेज हमें क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0। h1 हम लोग का छोटा हो गया, h1 लेस देन hx और लेस देन h0। तो ये h0 क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर 0 पे आपका क्या देगा, 0 देगा। अच्छा h1 क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब देखो ऐसे इसको समझा जा सकता है बेटा। आप देखो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर मैं यहां पे x बराबर 0 रखूंगा, देखो अगर इसका नेचर डिक्रीजिंग है, x इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो hx बेटा ऑलवेज क्या आ रहा है, लेस देन h0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे x बराबर 0 रखता हूं तो h0 आपका 0 होगा और 0 माइनस आपका h1 अगर मैं बात करूंगा तो h1 भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये आपका ऑलवेज क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, h1 भी आपका नेगेटिव आएगा। और जब आप इसके आगे जैसे मान लो x बराबर 2 रखेंगे 1 पे, तो ठीक है, x बराबर 2 अगर मैं रखूं तो 2 अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो h2 लेस देन आपका क्या होगा, h1 होगा। तो h1 माइनस h2 माइनस h1 क्या होगा, h2 माइनस x1 लेस देन। मतलब आपका बेटा इसमें दो बातें हैं। आप देखो मैं यहां पे देखो ये सारी चीजें आप क्या कर दो, यहां से अभी क्या कर दो, इरेज कर दो। ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझ लेते हैं। देखो बेटा आप यहां पे x बराबर 0 पहले रख लो, तो यहां पे देखो h0 माइनस h1, तो h0 आपका 0 हो गया, माइनस बात हम लोग h1 की करेंगे। और मुझे पता है कि hx ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0, तो h1 भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे जब x बराबर 0 होगा तो hx माइनस h1 आपका क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। बट अगर 1 से ज्यादा जा रहे हो आप, मतलब जस्ट लाइक आप मान लो 2 ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब h2 हमारा क्या होगा, लेस देन h1 होगा अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब आप बेटा कंक्लूजन क्या निकाल लो, h2 माइनस h1 आपका क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो मतलब इसकी वैल्यू दोनों आएगी, हमारी पॉजिटिव भी आएगी एंड आपकी नेगेटिव भी आएगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 0.5, तो 0.5 बेटा ऐसे करो, 0.5 क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो h0.5 इज ग्रेटर देन आपका h1 हो गया। तो इसका मतलब h0.5 माइनस आपका h1 ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप लेके चलते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, बट 1 के बाद जब आगे बढ़ते हो तो ऑलवेज हमारा क्या देगा, नेगेटिव देगा। एक्चुअल में नेचर ऑफ द फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो जैसा इनपुट आप देते हो ऑलवेज हमारा उसका रिवर्स आउटपुट आता है। तो सिंपल एक एग्जांपल से समझ लो, 0.5 हमारा लेस देन 1 होगा, तो h0.5 क्या होगा, ग्रेटर देन h1 होगा। तो h0.5 माइनस h1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
आप देखो अगर यहाँ पे कन्वेंशन क्या चल रहा है कि अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लेके चलते हो तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और 1 के बाद कोई भी ले लोगे तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब इसका जो सोल्यूशन हम लोग आंसर देंगे आप दोनों देंगे hx माइनस h1 और hx माइनस h1 इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हम लोग का fx इंक्रीजिंग fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन समथिंग f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 2 fx हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2। देखो जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन रहेगा ना, जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे डेरिवेटिव भी लगाएंगे। मैं बेटा नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इसको मैं एडिट करा के उसमें कराऊंगा। मैक्सिमम मिनिमा के कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हो कि रिवीजन क्लास है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को ब्रीफ में चलना है। आप देखो बेटा सबसे पहले इंटरवल वाले क्वेश्चन है तो आप इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करो। आप 2 निकालो, यहाँ पे 2 रखो, 2 मतलब f2 माइनस निकाल लो, रखो यहाँ पे 2 माइनस रखेंगे तो ये बेटा 12 होगा, अब प्लस 2 24 होगा, अब -1 कितना आ रहा है 35 आ रहा है। f2 प्लस निकालो तो f2 प्लस 37 माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 35 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब आप क्या निकाल दो, f डैश x निकाल दो जरा सा, कितना बनेगा 6x प्लस 12 बनेगा। और इसका डोमेन बेटा क्या है, -1 से 2 है, और ये -1 बनेगा 2 से x लेस देन आर इक्वल टू 3 है। आप सिंपल सोचो कि ये कहाँ 0 हो रहा है, ऊपर वाला फंक्शन देखो -2 पे 0 हो रहा है, तो -2 से बड़ी वैल्यू पे प्लस, -2 से छोटी वैल्यू पे माइनस। तो हमारा डोमेन क्या है -1 से -2। तो यहां पे इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 12 -2, अच्छा सॉरी -1 से 2 है, -1 से 2 है। इसका डोमेन हम लोग का क्या आ रहा है, -1 से 2 आ रहा है। इसका 6x प्लस 12, तो x बराबर -2 पे ये 0 हो दे रहा है, -2 पे ये 0 दिया, तो -2 से बड़ी वैल्यू प्लस, -2 से छोटी वैल्यू, तो हम लोग का -1 से 2 तक जाना है। तो अगर fx इज इंक्रीजिंग ऑन -1 से 2, और इधर क्या है बेटा 2 से 3 के बाद ऑलवेज डिक्रीजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये ऑप्शन बेटा पहला क्या है, गलत है। कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज होगा। f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 2, क्लियर कट सही गलत है, क्योंकि आप देखो राइट हैंड f डैश 2 माइनस अगर निकालेंगे हम लोग, f डैश 2 माइनस अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये कितना मिल रहा है आपका, 6 × 2 24 मिल रहा है, और f डैश 2 प्लस निकाल रहा हूं तो ये क्या मिल रहा है आपको, -1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज हमारा f डैश x डज नॉट, fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2। तो ठीक है, अगर मैं देखो, अगर मैं बात करूं बेटा 2 पे, जस्ट हमारा 2 से पहले मान लो एक रफली स्केच करते हैं। 2 से पहले अगर देखा जाए तो अब इसका -2 मान लो कहीं इधर होगा, यार -2 हमारा, -2 ये होगा, -1 हमारा ये होगा। ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हो गया बेटा। ये चीज हमारा क्या होगा, -2 होगा, ये -1 होगा, और ये आपका 2 होगा। तो -2 से बड़ी वैल्यू प्लस ये माइनस, तो -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, इसका नेचर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर बेटा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 2, fx हैज मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो 2 से पहले देखो आप ये इंक्रीज कर रहा है, 2 से पहले आपका इंक्रीज किया, f2 हमारा 24 आ रहा है, ठीक है ना, और -1 पे हमारा f2 प्लस अगर निकाल रहे हैं तो इसके बाद हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो इसका मतलब देखो ये ऑलवेज क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2। आपको याद होगा मैंने समझाया था, अगर इसका नेचर अगर देखो, इधर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो जस्ट लाइक उस सेम ऐसे जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका बेटा चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बेटा है जो हमें करना है मैक्सिमा मिनिमा के। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। जितने जेई के बेटा सवाल थे हम लोगों ने किए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बेटा इंटरेस्ट लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्लासेज आपको कैसे लगी। जो भी दिक्कत परेशानी हो इनबॉक्स में आप बता दो। चलो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चलो फिर, थैंक यू सो मच।
ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।